माताएँ, बहनें, दीदी, अगर आपके पास भी राशन कार्ड है और आप महतारी वंदना योजना की किस्त का इंतज़ार कर रही हैं तो ये वीडियो बीच में बंद मत करना क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि 2 ज़िले और 6 ज़िलों की महिलाओं के बैंक खाते में इस बार ₹5000 की राशि क्यों आ रही है और कौन से 2 तरह के राशन कार्ड हैं, जिनको अब जो है 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। अगर आपका नाम भी उस लिस्ट में है, जो बंद हो रही है, तो आपको अभी पता चलना चाहिए। आपको जानकारी होनी ज़रूरी है क्योंकि अगर आज नहीं समझा तो अगली किस्त भी आपके हाथ से जो है निकल सकती है। मैं छत्तीसगढ़ के हर एक जानकारी सच्ची सरकारी सोर्सेस से लेकर आता हूँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सबसे ज़रूरी बात मैं वीडियो के बिल्कुल आखिरी में आपको बताने वाला हूँ कि किस तारीख से पहले आपको क्या करना है, जिससे कि आपको पैसों की राशि है, वो मिल पाए। जय जोहार साथियों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल राहुल लर्न इन्फॉर्मेशन। तो दीदी सबसे पहले समझ लीजिए कि ये पूरा मामला क्या है। तो मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सरकार ने महतारी वंदना योजना के तहत कुछ जिलों की महिलाओं के बैंक खातों में ₹5000 की राशि भेजी है। ये राशि 1 महीने की किस्त नहीं है, बल्कि कई महीनों की इकट्ठी राशि है, जो उन महिलाओं को मिल रही है, जिनकी किस्त जो है पहले जो है किसी वजह से, किसी कारण से जो है रुकी हुई थी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है। इसी के साथ-साथ सरकार ने एक सख्त जो है नया नियम भी लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से लाखों राशन कार्ड धारकों की किस्त जो है अब पूरी तरह से बंद हो सकती है। और सबसे चिंता की बात ये है कि बहुत सी महिलाओं को अभी तक जो है इसकी जानकारी भी नहीं है। तो चलिए एक-एक करके आप लोगों को क्रमबद्ध तरीके से समझाते हैं ताकि कोई भी जानकारियाँ आप लोगों से मिस ना हो पाएँ, कोई भी जानकारी जो है आप लोगों से छूट ना पाए। तो ₹5000 किसको और आखिरकार क्यों? तो सबसे पहले बात करते हैं कि उन 2 जिलों और 6 जिलों की जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। दरअसल जिन जिलों में पहले बैंक खाता आधार लिंक होने में दिक्कत आती थी या डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की तकनीकी गड़बड़ी की वजह से पैसा अटका हुआ था। उन जिलों की महिलाओं के लिए सरकार ने जो है स्पेशल कैंप लगाकर समस्याएँ सुलझाई हैं और जैसे ही समस्या सुलझी, इकट्ठा ₹5000 तक राशि एक साथ फिर छत्तीसगढ़ के प्रदेश की उन सभी महिलाओं के बैंक खातों में डाल दी गई। अब सवाल ये है कि पैसा हर महिला को मिलेगा या फिर नहीं? इसका जवाब है नहीं और यही वो हिस्सा है जो आप लोगों को ध्यान से समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगली बात सीधा आपके राशन कार्ड से जुड़ी है। दीदी अभी जो थंबनेल आपने देखा होगा उसमें साफ लिखा है कि 2 तरह के राशन कार्ड होंगे बंद और इन्हें नहीं मिलेगा। तो ये कौन से 2 राशन कार्ड हैं? चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले एक बात समझ लीजिए जो शायद आपको पता नहीं होगी। देखिए महतारी वंदना योजना सीधे राशन कार्ड से जुड़ी नहीं है, लेकिन राशन कार्ड की कैटेगरी से सरकार यह तय करती है कि किस परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी होती है। अगर आपके परिवार का राशन कार्ड किसी ऐसी कैटेगरी में आता है जो पात्रता की शर्तों से जो महतारी वंदना योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं उससे बाहर है। जैसे परिवार में कोई सदस्य अगर सरकारी नौकरी में है, स्थायी पद पर हो या परिवार का कोई भी सदस्य पूर्व या वर्तमान में विधायक या सांसद हो, तो ऐसे राशन कार्ड धारकों की किस्त जो है रोक दी जाती है। यानी राशन कार्ड खुद बंद नहीं होता, लेकिन उस पर मिलने वाली योजना की जो राशि है, वो जो है बंद हो जाती है। क्योंकि सरकार का साफ तौर पर यही कहना है कि जो लोग सही लाभार्थी हैं, केवल उन्हीं लोगों को ही योजना का पैसा या लाभ है वो मिले।
लेकिन यही रुकिए क्योंकि एक और जवाब है जो शायद आपको सबसे ज़्यादा चौंका देगी और वो जुड़ी है लास्ट डेट। इतने करीब है कि अगर आपने अभी एक काम नहीं किया तो आपकी अगली किस्त भी रुक सकती है। तो वो भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ ध्यान से सुनिए। तो सरकार ने साफ कर दिया है, साफ तौर पर बोला है कि महतारी वंदना योजना में ई-केवाईसी अब अनिवार्य है। अगर 30 जून तक ये आपने अपना ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, तो आपकी जो है अगली किस्त की राशि रुक सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, अरे 30 जून तो निकल गई होंगी, अब क्या होगा? तो घबराइए मत। सरकार ने एक राहत भी दी है, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। लेकिन पहले जान लीजिए ई-केवाईसी कैसे कर रहे हैं? आपका हुआ है या फिर नहीं हुआ है, यही सबसे पहला कदम है। तो अभी भी 30 जून आने में थोड़ा टाइम बाकी है, तो इस डेट को याद करके रख लीजिए क्योंकि ये ई-केवाईसी 2 अप्रैल से शुरू हुए थे, लास्ट डेट 30 जून है। अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे चेक करना है। खुद पता लगा सकते हैं कि आपकी किस्त आई या नहीं और आपका ई-केवाईसी पूरा है या नहीं। स्टेप 1 पहले अपने मोबाइल में आया हुआ मैसेज चेक ज़रूर करें। सरकार जब भी जो है किस्त भेजती है, उसका जो है एक एसएमएस कन्फर्मेशन आता है। अगर मैसेज नहीं आया तो आगे की प्रक्रिया से ही पता चलेगा कि गड़बड़ का है। स्टेप 2 अपना बैंक खाता चेक करें। बैंक जाकर पासबुक एंट्री करवाएं या मोबाइल बैंकिंग से बैलेंस देखें। स्टेप 3 जी हाँ, डीबीटी स्टेटस ज़रूर चेक करें। यह सबसे ज़रूरी स्टेप है क्योंकि बहुत बार पैसा सरकार ने भेजा होता है, लेकिन बैंक खाता डीबीटी से लिंक न होने की वजह से पैसा और रिटर्न आ जाता है, वापस चला जाता है। इसलिए अपने बैंक ब्रांच में जाकर के पूछिए कि आपका खाता आधार से लिंक है या फिर नहीं और साथ ही साथ ये भी पूछिए कि डीबीटी इनेबल है या फिर नहीं है। इन्हीं कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इन्हीं कुछ मिस्टेक की वजह से ही आप लोगों को लाभ या राशि है वो नहीं मिल पाते। अब हम बात करते हैं 5,000 रुपए वाली बातें, जो आपके खाते में आई या नहीं या आप जो है कैसे कन्फर्म करें। पहली गलती आधार कार्ड और बैंक खाते में नाम अलग-अलग होना। अगर आधार में नाम कुछ और बैंक में नाम कुछ, अगर स्पेलिंग में भी मिस्टेक्स हैं, छोटी सी भी स्पेलिंग में अगर मिस्टेक्स है, जी हाँ, दिक्कतें या त्रुटि नज़र आती हैं, तो इन्हीं छोटी सी मिस्टेक की वजह से, जी हाँ, इन्हीं छोटी सी दिक्कतों की वजह से भी आप लोगों को लाभ है, वो फिर नहीं मिल पाते। दूसरी गलती आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक ना होना। जी हाँ, तो ई-केवाईसी के लिए ओटीपी उसी नंबर पर आता है जो आपके आधार से जुड़ा है। अगर आधार नंबर बंद हो गया या बदल गया तो आपका ओटीपी जो है कभी नहीं आएगा और आपकी फिर ई-केवाईसी अधूरी रह जाएगी। तीसरी गलती एक से ज़्यादा बैंक खातों में आवेदन कर देना। बहुत सी महिलाएँ गलती से 2 अलग बैंक खातों से अप्लाई कर देती हैं, जिसकी वजह से सिस्टम में कन्फ्यूज़न हो जाता है और पैसा जो है रुक जाता है। चौथी गलती, फॉर्म में जन्म तिथि या उम्र की जानकारी गलत भरना। तो योजना की उम्र सीमा तय है और अगर गलत दस्तावेज़ों में उम्र, जी हाँ, मैच नहीं करती तो आपका आवेदन है, जी हाँ, तो आपका आवेदन है वो भी जो है फिर रिजेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी त्रुटियाँ, गलतियाँ जो है नहीं होनी चाहिए। तो 2 जिलों और 6 जिलों में जिनकी रुकी हुई राशि है, उन लोगों को, इन राशन कार्ड वालों को लाभ है, वो नहीं मिल पाएँगे। तो वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए हो, अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। कमेंट्स करके आप लोग हमें ज़रूर बताना। थैंक यू।